तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 11। पिछले क्लास में हमने 11 का कुछ प्रश्न करवाए थे। आज उसमें कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बाकी था वही हम करवा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बच गया था उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ a इक्वल टू 45 डिग्री, if a equal to 45 degree, then verify that sin 2a equal to 2 tan a by 1 plus tan स्क्वायर a। तो क्या प्रूफ करना है? आज पहला प्रश्न आज का क्या है, देखिए ध्यान से। तो आज का पहला प्रश्न है, इफ a इक्वल टू 45 डिग्री, इफ a इक्वल टू 45 डिग्री, देन वेरीफाई करना है, जांच करना है कि sin 2a बराबर 2 tan a बाय 1 प्लस tan a स्क्वायर, tan स्क्वायर a होता है। ये हमें क्या करना है? आज वेरीफाई करना है। इस तरह से देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में क्या देख रहे हैं? सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि गिवन में दिया हुआ है, गिवन में दिया क्या है? a इक्वल टू 45 डिग्री, a इक्वल टू क्या दिया हुआ? 45 डिग्री। तो ये जो हमें शो करना है, साइन 2a इक्वल टू 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसका LHS से चलते हैं। LHS है क्या? LHS है साइन 2a, साइन 2a क्या है LHS? साइन 2a। तो साइन और 2a का मान कितना है? 45 डिग्री। इस तरह से क्या हो गया? साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान होता क्या है? साइन 90 डिग्री हम लोग जानते हैं और पढ़ चुके हैं, साइन 90 डिग्री 1 होता है। इस तरह से हमारा LHS आ गया। इसी का अब RHS देखते हैं कि RHS क्या है। तो RHS होगा, RHS है 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो बच्चों 2 प्लस 2 tan a, तो 2 tan a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, tan कितना? 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये वैल्यू आ गया। और 2 इंटू 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान पहले से जानते हैं, साइन 90 डिग्री 1 होता है। इस तरह से हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे? tan क्या? 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री हमने डेरिवेशन करके बताए थे, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो 2 इंटू tan 45 डिग्री 1 हो गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1, ये हो गया 2 बाय 2, और 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से क्या आ गया? 1। इस तरह से हमने क्या देखे बच्चों? तो हमने देखे कि LHS भी 1 है और RHS भी 1 है। इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, और ये क्या हो गया? इस तरह से वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, इस तरह से वेरीफाइड हो गया। ये इस तरह से हमें क्या देख रहे हैं? ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? वेरीफाई करना था कि साइन 2a बराबर 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस तरह से हमारा LHS बराबर RHS आ गया, ये वेरीफाई हो गया। इसको नोट किया जाए बच्चों। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है आज का? इफ a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री, देन वेरीफाई
वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है ये ध्यान दीजिएगा। वेरीफाई करना है इस प्रश्न में पहला नंबर वेरीफाई क्या करना है, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस प्लस क्या, तो कॉस ए इंटू साइन बी। पहला नंबर ये वेरीफाई करना है। सेकेंड नंबर क्या वेरीफाई करना है कि टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये हमें वेरीफाई करना है। तो क्या वेरीफाई करना है बच्चों, सेकेंड नंबर प्रश्न आज का, इफ a इक्वल टू 60 डिग्री b इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। सेकेंड प्रश्न क्या वेरीफाई करना है, तो सेकेंड करना टेन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। आते हैं पहला प्रश्न। तो पहला क्या है वेरीफाई के लिए, तो पहला तो गिवन देखिए हमारे पास क्या मालूम है, हमें मालूम है गिवन के रूप में a इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री। वेरीफाई क्या करना है वह ध्यान दीजिएगा। तो पहला नंबर वेरीफाई करना है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। LHS से चलते हैं, LHS लेके चलते हैं। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कितना डिग्री यहाँ देख रहे हैं, तो साइन ए है 60 डिग्री और बी कितना है, तो बी है 30 डिग्री, इसका भी मान रख दीजिए, बी है 30 डिग्री। तो कुल मिला के कितना हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 होता क्या है 1 होता है। ये हमारा LHS आया। जस्ट आप RHS भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो RHS का सॉल्यूशन देखते हैं कि RHS आता क्या है। RHS है साइन ए, RHS क्या है हमारे पास, तो RHS है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए, तो ए कितना डिग्री 60 डिग्री, तो साइन हो गया 60 डिग्री इंटू कॉस बी, और कॉस कितना डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए, तो कॉस 60 डिग्री और साइन कितना, तो साइन 30 डिग्री। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो साइन 60 का मान क्या होता है आप लोग जानते हैं √3/2, और कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2 प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। इस तरह से क्या आ गया √3 इंटू √3, तो आप लोग जानते हैं ये 3 हो जाएगा बाय 4 प्लस 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये 4 3 प्लस 1 ये हो गया 4/4, ये भी आ गया क्या 1। इस तरह से 1 ये आ गया। तो LHS क्या देखे RHS भी 1 और RHS भी 1। इस तरह से हम कह सकते हैं कि LHS हमारा क्या आ गया, LHS बराबर हो गया RHS का। इस तरह से ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। सेकंड देखेंगे, इस तरह से इसको नोट कीजिए। सेकंड देखते हैं, इस तरह से आप लोग क्या किए हैं नोट कर लिए हैं, तो इसको हम हटाते हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या वेरीफाई करना है। सेकंड प्रश्न देखते हैं। तो सेकंड है हमारे पास, सेकंड नंबर, सेकंड है 10 में tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हमें वेरीफाई करना है सेकंड वाला। सेकंड क्या वेरीफाई करना है, तो tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हमें क्या करना है सेकंड वेरीफाई करना है। देख लीजिए आप लोग क्या होता है इसका। तो LHS से चलते हैं। LHS है क्या, LHS है tan a प्लस b, तो tan a प्लस b, और a का मान तो मालूम है, a का मान क्या मालूम है, सॉरी tan a माइनस b है यहाँ पे। तो tan a, तो tan हो गया a का मान है 60 डिग्री और b का मान है 30 डिग्री। इस तरह से देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री होता क्या है 1/√3। ये हो गया हमारा LHS में।
इस वेरीफाई का। इसका यदि RHS देख रहे हैं तो RHS है क्या उसको देख लेते हैं हम। तो RHS है हमारे पास 10A माइनस 10B बाय 1 प्लस 10A इंटू 10B। ये हमारे पास RHS है। 10A मतलब कितना, A का मान है 60 डिग्री माइनस 10B मतलब क्या 1030 डिग्री बाय 1 प्लस 10A मतलब 60 डिग्री और 10B यानी 30 डिग्री। इस तरह से क्या हो गया 60 डिग्री 1060 का मान क्या होता है √3 माइनस 1030 क्या होता है 1/√3। इसको आगे नीचे देखिए तो 1 प्लस क्या हो गया तो √3 इंटू 1/√3। इस तरह से देख सकते हैं ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या जाएगा तो इसको जब बढ़ाएंगे एलसीएम लेकर के तो ये हमारा हो जाएगा 3 - 1/√3 और बाय हो जाएगा कितना तो 2/1। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप तो ये हो जाएगा 2/√3 और क्या हो जाएगा इंटू 1/2। ये क्या आ गया 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ भी आ गया 1/√3। इस तरह से ये क्या हो गया हमारा RHS भी आ गया। इस तरह से हमारा क्या हो गया RHS आ गया। तो RHS जब आ गया ये तो हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि LHS और बराबर हो गया RHS। इस तरह से एक प्रश्न क्या हो गया वेरीफाई हो गया। यही हमको वेरीफाई करना था कि LHS बराबर RHS होता है किस आधार पे, यदि A बराबर 60 और B बराबर 30 है। इस तरह से हम इसको क्या किए हैं वेरीफाई किए हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या जो 2 था आज का दोनों हमने वेरीफाई कर लिए, साइन A + B वाला भी और tan A - B वाला भी। इस तरह से इसको नोट कीजिए। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। नोट कर लिए होंगे, इसको हम हटाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का कि आज नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 3rd नंबर आज का उस पर ध्यान देते हैं। 3rd नंबर प्रश्न है। 3rd नंबर प्रश्न क्या है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रश्न, इसीलिए आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। कहता है इफ A and B आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है तो जानते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। हम लोग क्या करते हैं वैसे एंगल जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 वो एक्यूट एंगल कहलाता है। कहता है A and B दोनों क्या है एक्यूट एंगल्स such that tan A = 1/3 tan B = 1/2 and tan A plus B = tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B, then show that A plus B = 45 डिग्री। ये हमें शो करना है कि A plus B = 45 डिग्री होगा। आते हैं सॉल्यूशन में, ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन क्या सब मालूम है हमें, गिवन में मालूम है tan A क्या दिया हुआ है tan A, tan A मालूम है 1/3, tan B क्या मालूम है 1/2, ये हमें दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं कहता है क्या कि tan A plus B = tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B। ये भी गिवन में है। इसको हम गिवन को लेके आगे बढ़ते हैं। इट इम्प्लाई दैट tan A plus B = tan A का मान जो गिवन में यहाँ से रख दीजिए। tan A क्या गिवन में है तो 1/3 और tan B क्या है 1/2। 1 minus 1/3 into 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ एलसीएम 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा +3। नीचे आइए ये हो जाएगा 1 minus 1/6। इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा तो इधर तो यही चलेगा tan A plus B और इधर जब आगे बढ़ाएंगे ये तो हो जाएगा 5/6 अपॉन 6 बाय कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। इसको यदि इसको ऑल सॉल्व करना चाहते हैं आगे स्टेप तो ये हो जाएगा 6 - 1/6, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस तरह से समझने के लिए हम पूरा लिख दिए तो A plus B ये हो गया। इसको आगे बढ़ाते हैं तो इट इम्प्लाई दैट क्या हो गया
तो 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 5/6/6/5, 6 से 6 और 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। ये कितना इक्वल टू 1 आया? तो a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया। a प्लस बी जब 1 आ गया तो हम लोग जानते हैं कि 10 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। 10 कितना? 45 डिग्री। इस तरह से हम कह सकते हैं इसको कि 10a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 10 45 डिग्री। और इस तरह से क्या आ गया? 10 इमिट हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया? 45 डिग्री। ये हमको क्या करना था? शो करना था। इस तरह से हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया, ये हमने दिखा दिए, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसको नोट किया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट किया जाए। आप लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। लिए होंगे, इसको हम हटाते हैं, ये क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। नेक्स्ट प्रश्न है आज का 4 नंबर प्रश्न। ये कहता है यूजिंग द फार्मूला cos a इक्वल टू √1 प्लस cos 2a/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द cos 30 डिग्री इट बीइंग गिवन दैट cos 60 इक्वल टू 1/2। सॉल्यूशन देखिए इस प्रश्न का। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है? कहता है कि cos a इक्वल टू √1 प्लस cos 2a/2। किसका वैल्यू निकालना है? किसका वैल्यू निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री। किसका वैल्यू निकालना है? cos 30 डिग्री का। गिवन दैट 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या है? गिवन दैट है, वैल्यू हमारे पास निकालना है cos 30 डिग्री का मान। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं? cos 30 डिग्री लेके चलते हैं, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 इंटू 30 डिग्री बाई 2, ये बाई 2 हो गया। इस तरह से क्या आ गया? √1 प्लस cos 60 डिग्री बाई 2। इस तरह से क्या देख रहे हैं? तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 बाई 2। इस तरह से क्या देख रहे हैं? तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1/2 इस तरह से हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2 टोटल बाई 2। इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और इंटू 1/2, ये वैल्यू आ जाएगा। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इधर हमारा क्या है? cos 30 डिग्री, यहाँ भी यही चीज है cos 30 डिग्री, और ये हमारा वैल्यू है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। आगे आइए, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा √3/√2 इंटू 1/√2। और आप लोग जानते हैं क्या होता है? cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3 और √2 इंटू √2। इस तरह से हमारा ये क्या आ गया? वैल्यू हो गया। cos 30 डिग्री का मान कितना आ गया? तो cos 30 डिग्री का मान हो गया √3/2। ये भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट किया जाए। इस तरह से देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसको हटाते हैं, तो नोट कर लिए हैं, इसको हटाते हैं। ये हो गया, कंप्लीट हो गया ये प्रश्न। कितना आया? cos 30 का मान √3/2 आया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो आज 5वां नंबर प्रश्न देखिए आप लोग ध्यान से। 5 नंबर प्रश्न है आज का। इन अ ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल एट B। फिगर बनाते जाते हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कहता है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल कहाँ पे है? B पर। और एंगल A कितना है? तो एंगल A यहाँ पे ले लेते हैं, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये हमारा राइट एंगल है। इस तरह से ये C हो जाएगा। BC कितना मालूम है? यहाँ पे देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, जिसको आप P भी कह रहे हैं, कह सकते हैं।
इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये बी हो गया, ये बी राइट एंगल हो गया, ये हमारा एक्यूट एंगल है, सी वर्टिसियस है और पी इक्वल टू 6। तो सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा, गिवन में क्या सब मालूम है वो देख लीजिए। गिवन में मालूम क्या है, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, और क्या मालूम है, BC मालूम है 6 सेंटीमीटर। पहला वैल्यू क्या निकालना है वह ध्यान दीजिए, AB, पहला वैल्यू निकालना है AB इक्वल टू व्हाट, तो AB देखिए यहाँ पे बेस है, AB क्या निकालना है, बेस निकालना है, तो बेस निकालना है और परपेंडिकुलर क्या है मालूम है, तो हम लोग tan थीटा में आते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, दैट मीन्स tan 30 डिग्री, थीटा क्या है 30 डिग्री लेते हैं, और P क्या हो जाएगा BC, और ये क्या है AB, तो AB तो निकालना ही है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, और BC का मान कितना है, तो BC का मान है 6 सेंटीमीटर, और AB कितना है नहीं मालूम, AB तो निकालना है, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, AB निकल जाएगा हमारा 6√3 सेंटीमीटर। इस तरह से एक आंसर ये हो जाएगा। सेकंड देखिए यहीं पे, सेकंड का हम कैलकुलेशन यहीं पे कर लेते हैं, तो सेकंड हमें क्या निकालना है, सेकंड निकालना है AC इक्वल टू व्हाट, AC हमारा क्या है, ये हाइपोटेन्यूस, ये निकालना है। अब ये कितना निकला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये निकला है 6√3, ये 6√3 सेंटीमीटर निकला है। अब हमको AC निकालना है, तो देखिए P में मालूम है ये परपेंडिकुलर, तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो होता है क्या P/H, और साइन A कितना डिग्री है 30 डिग्री, और P कितना है हमारे पास BC है, और H क्या है AC है, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता क्या है रख दीजिए आप लोग, तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/2, और BC कितना है 6 सेंटीमीटर, और AC तो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये हमारा हो जाएगा AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस तरह से ये दोनों प्रश्न का आंसर हो गया आपका, इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छी तरह अच्छा क्वेश्चन है और समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने फिगर देखे, एक्यूट एंगल A था, राइट एंगल B था, P यानी BC का वैल्यू दिया हुआ था, तो हमने क्या निकाले, AB निकाले और AC निकाले, AB निकाले दैट मीन्स बेस निकाले, AC निकाले दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस निकाले। इस तरह से आप लोग नोट कीजिए और हमने इसको हटाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आज का, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। क्या है 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए, 6 नंबर प्रश्न क्या है उसको देखना है। अब 6 नंबर प्रश्न है, इफ साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2 कॉस A माइनस B इक्वल टू 1/2, साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2 और कॉस A प्लस B इक्वल टू 1/2, तो कहता है फाइंड करना है एंगल A और एंगल B का मान बताना। कहते हैं सॉल्यूशन में, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन क्या है आज का, तो गिवन लिखते हैं, गिवन लेके चलते हैं, गिवन है साइन A माइनस B, साइन A माइनस B क्या है 1/2, साइन A माइनस B यदि 1/2 है तो हम कह सकते हैं साइन A माइनस B इक्वल टू कितना, साइन 30 डिग्री। क्यों, इसलिए कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं ये हो जाएगा A माइनस B इक्वल टू 30 डिग्री, हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन cos A प्लस B, cos A प्लस B का वैल्यू देखिए आप लोग, ये भी 1/2 दिया हुआ है, और cos A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा, cos A प्लस B 1/2 कितना डिग्री होता है cos में, तो आप लोग जानते हैं cos 60 डिग्री। क्यों, तो आप लोग जानते हैं पहले से कि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि A माइनस A प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देन वी गेट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देन वी गेट, ध्यान दीजिएगा, एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी गेट, क्या हो जाएगा जब ऐड करेंगे, ये है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये a b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से हमारा a कितना निकल जाएगा, तो 90 डिग्री बाई 2। इस तरह से हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना निकल गया, 45 डिग्री। a का जब 45 डिग्री निकल गया है तो हम क्या करते हैं, a का वैल्यू रख देते हैं। किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। इसको हटाते हैं, ये आप लोग नोट कर लिए हैं, इसको हटाते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, देन वी गेट, क्या पाएंगे, तो सेकेंड इक्वेशन है क्या a प्लस बी इक्वल टू है 60 डिग्री। a का मान 45 लाए हैं और b निकालना है, तो ये हो जाएगा 60। इस तरह से इसको भी हटा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इस तरह से हमारा b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो देखिए प्रश्न में एक चीज दिया हुआ था कि a b से क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से हमारा वैल्यू निकला, क्या वैल्यू निकला उसको देखते हैं। इस तरह से हमारा वैल्यू क्या निकल गया, तो वैल्यू निकल गया हमारे पास a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू निकला 15 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एंगल a का मान हो गया, ये एंगल b का मान हो गया। और ये कह रहा था कि a जो है b से बड़ा होना चाहिए, तो a जो है b से बड़ा है। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। अस्थिर से कोई धरफड़ी नहीं है। अब लोग नेक्स्ट प्रश्न भी देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको हटा देते हैं, ये हटाता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो देख रहे हैं आज का प्रश्न है क्या, तो आज का प्रश्न है नेक्स्ट, if 3x equal to cosec theta, 3 by x equal to cot theta, find the value of 3 into x square minus 1 by x square। तो सॉल्यूशन देखिए, मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो इतना बराबर वाट, इसका मान निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो गिवन क्या है, गिवन में दिया हुआ है, प्रश्न में गिवन दिया हुआ 3x इक्वल टू cosec थीटा। तो हम लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू 3x, और क्या दिया हुआ है, cot थीटा। cot थीटा क्या दिया हुआ है, 3/x। इस तरह से ये गिवन है हमारे पास, ये दोनों हमारे पास गिवन में है, ये गिवन दिया हुआ है, इसको 1 मान लेते हैं। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, cosec थीटा का होल स्क्वायर माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। और आप देख सकते हैं यहाँ पे cosec थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3x का होल स्क्वायर माइनस 3/x का होल स्क्वायर बराबर 1। इस तरह से देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9/x स्क्वायर। इस तरह से क्या हो गया, 1। यदि इसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 1। ये क्या आ गया, इधर 1 आ गया। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 को रहने देते हैं, 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। तो ध्यान दीजिएगा, इसी का मान निकालना था। क्या निकालना था, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया। हम कह सकते हैं इस तरह से कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 1/x स्क्वायर बराबर आ गया 1/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से 11th एक्सरसाइज का
हमने सारे प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था, वह आज हमने सारे कंप्लीट करा दिया आप लोगों को। इस तरह से आपका जो है इस चैप्टर का कोई भी एक्सरसाइज का प्रश्न आपको नहीं छूटेगा, और इसको आप रिवाइज करते रहिएगा सभी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये आज कंप्लीट हो गया है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।